ओम। गले लगाइए। अपनों को गले लगाना, देश को मजबूत बनाना। असली अपराधी कौन, धर्म या जातिवाद? दिल्ली में सदर बाजार का जो चौक है, उसे 12 टूटी कहते हैं। इस चौक के पूर्वी घेरे में एक काफी बड़ा कुआं है। यह कुआं उस जमाने की यादगार है जब लंदन पर गोले बरसते थे। जापानी फौजें चांदनी चौक बाजार तक बढ़ चुकी थी और उनके 2 बम कलकत्ता में भी गिर चुके थे। दिल्ली में सब जगह खाइयां खोद दी गई थी। वहां से गुजरते लोग आंखें फाड़ फाड़ कर उन खाइयों को देखा करते थे। वे खाइयां तो अपने आप ही भर गई, परंतु वह कुआं अब तक उसी अवस्था में सन 42 के ब्लैक आउट की याद दिलाने को वहीं जमा बैठा है। यह कुआं कमेटी ने बनवाया था। बिना वर्ण तथा जाति भेद के इस कुएं पर सभी का अधिकार है। चौके के आसपास में अधिकतर गरीब रहगड़ों के घर है। ये लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिनकी बदौलत इन्हें अछूत समझा जाए, परंतु स्वार्थ के अंधों को समझाए कौन? जो इन्हें मारता है उनको यह गले लगाते हैं, जो इनके लिए मरता है उन्हें यह अछूत समझते हैं। अमीरों की तो सब जगह मौज है, परंतु गरीब की जिंदगी हराम है। अमीरों के घर में तो यमुना माई स्वयं ही नालियों के रास्ते भागे भागे आ विराजती है, परंतु वे गरीब जिन्हें कमेटी के नल से पानी लेना होता है, उनकी तो मुसीबत ही है। छोटा सा नल, टूटी मरोड़ी तो सा सा और बस। पानी की एक बूंद नहीं, गर्मी के दिन और बड़ी मुसीबत। एक ही घड़े को भरने घंटों लग जाते हैं। इस पर यदि किसी तुअस्सबी सक्के ने नल के मुंह पर मश्क लगा दी तो बस फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। गरीब बेचारे पानी कहाँ से भरे? कभी कभी प्यास के मारे गरीब लोग इसी कुएं का पानी भरने आ जाते हैं। एक दिन शाम के लगभग 5 बजे होंगे, मैं इसी कुएं के पास से गुजरा। दूर से ही मेरा माथा ठनका। वहां एक अच्छी खासी भीड़ थी। कान दबाकर एक ओर से निकल जाने की तो मुझे आदत नहीं। जो ही मैं मौके पर पहुंचा, तत्काल मेरे कान में यह शब्द पड़े, हम तुम्हें इस बाल्टी से पानी भरने नहीं देंगे। अगर पानी भरना ही है तो इस हमारे चमड़े के बोके से भर ले। मैंने देखा एक मुस्टंडा सा दुष्ट कुएं का मानो चीफ मिनिस्टर बने खड़ा है और उसके सामने एक बेचारी अधेड़ उम्र की रहगड़नी सहमी से खड़ी है। मुझसे तो न रहा गया। मैंने कहा, क्यों बे, तुम्हें यहाँ बाल्टियों का इंस्पेक्टर बनाकर किसने बिठाया? मेरे शब्द सुनते ही वह गुंडा आग बबूला हो गया। आंखें क्रोध से भरकर बोला, तुम कहां से आ टपके इसके हिमायती? लेकिन तुम किसी को पानी भरने से क्यों रोकते हो? इसकी बाल्टी गंदी है। वो बुढ़िया बाल्टी मेरी ओर दिखाती हुई बोली, देखो जी, मैं घर से अच्छी तरह बाल्टी धो मांज कर लाई हूँ। मेरा हिंदू का धर्म, मैं इसके चमड़े का पानी कैसे पी लूं? वह मुस्टंडा फिर कड़क कर बोला, नहीं पीती तो जाओ घर बैठो। मैंने कहा, देखो जी, जरा सोच समझ कर बात करो। कुआं तुम्हारे बाप का नहीं, सबका है। इसकी बाल्टी तुम्हारे चमड़े की बोके से लाख गुना बेहतर है। पाकिस्तान यहाँ नहीं बना सकते। पाकिस्तान यहाँ से 250 मील दूर है। जरा होश में बोलो। मैंने बुढ़िया की बाल्टी अपने हाथ में थामी और कहा, लो, मैं पानी भरता हूँ, जिसकी हिम्मत हो रोके। वह गुंडा पीछे हटकर बोला, तुम, हाँ तुम, यदि चाहो तो भर सकते हो। यह कुआं हिंदू मुसलमान का है, चमारों को पानी नहीं भरने देंगे। उसके यह शब्द मेरे लिए एक खुला चैलेंज था। मैंने बाल्टी माई के हाथ में दी। मैंने कहा, माई, तुम पानी भरो। और गुंडे को मैंने ललकारा, आओ, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। वो गुंडा फिर आगे बढ़ा, बोला, यह कुआं चमारों का नहीं, हिंदू मुसलमानों का है।
मैंने जितने मुसलमान हैं इनमें से आधे पहले चमार थे। अगर एक चमार मुसलमान बनकर पानी भर सकता है तो वह हिंदू रहता हुआ भी पानी भर सकता है। एक तरफ खड़े पोपले मुंह वाले लालाजी बोले, अरे बावली, चमड़े के डोल से पानी भरने में हरज ही क्या है? चमारे से तो मुसलमान अच्छे ही होवे। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने बड़े जोर से मेरी छाती में लात मार दी हो। उस माई ने कांपते हुए हाथों से बाल्टी कुएं में डाल ही तो दी। अपनी कुछ भी न चलती देख उस गुंडे ने फिर एक नया पैंतरा बदला। बोला, अच्छा जी, तुम पानी भरो, अभी तुम्हारा अपना चिरंजी पहलवान ही तुम्हारी खबर ले लेगा। और थोड़ी देर में चिरंजी पहलवान मेरे सामने था। वो आते ही बोला, क्या बात है? मैंने कहा, पहलवान साहिब, बात क्या है? ये बेचारी पानी भरना चाहती है और ये पाकिस्तानी गुंडा इसे परेशान कर रहा है। कहता है चमड़े के बोके से पानी भर ले, बाल्टी से पानी नहीं भरने दूंगा। यह कौन होता है रोकने वाला? लेकिन यह कुआं हिंदू मुसलमान का है, चमारों को यहाँ पानी भरने की इजाजत नहीं, पहलवान साहब बोले। अब तो मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने कहा, पहलवान साहिब, गजब है। साईं का एक सिक्का गंदे से गंदा चमड़ा कुएं में डाल दे तब तो कुआं भ्रष्ट नहीं होता, और इस बेचारी की धुली मंजी बाल्टी से भी पानी भरने का अधिकार नहीं। हम बहस नहीं चाहते, चमार यहाँ पानी नहीं भर सकता, चिरंजी बोला। और अगर यही चमार मुसलमान बन जाए तो? हाँ, तब भर सकता है, चमार रहता हुआ नहीं भर सकता। मैं आगे कुछ कहना ही चाहता था, चिरंजी एकदम तैश में आ गया। लोगों को उसने हटाना शुरू कर दिया। माई की बाल्टी उसने एक तरफ फेंक दी। मैं ऐसे खड़ा था मानो पत्थर की मूर्ति बनाकर मुझे वहां गाड़ दिया गया हो। माई एक और खड़ी सिसकियां भर रही थी और वो लीगी गुंडा सामने खड़ा व्यंग्यात्मक हंसी हंस रहा था। थोड़ी ही देर में वो औरत अपनी खाली बाल्टी ले अपने घर की ओर चल दी। इस दुर्घटना से मुझ पर ऐसा वज्रपात हुआ, शहर का सारा कार्यक्रम छोड़ मैं घर की ओर चल दिया। घर पहुंचने तक दीपक जल चुका था। शांति ने कहा, रोटी खा लो। मैंने कहा, भूख बिल्कुल नहीं, नींद आ रही है, सोऊंगा। मैं लेट गया, परंतु आंखों में नींद कहां। सारी रात करवटें बदलती निकलती गई। कानों में चिरंजी पहलवान के वही शब्द गूंज रहे थे, चमार पानी नहीं भर सकता, मुसलमान हो जाने पर ही वह पानी भर सकता है। और फिर रह रह कर मेरी अंतरात्मा से पुकार उठती, अगर वह औरत और उस जैसे लाखों अभागे पानी के प्यासे तड़प तड़प कर मर जाएं या प्राणों की ममता में चोटी कटवा विदर में बन जाएं तो फिर? हाँ, तो फिर धर्मराज के इसी इंद्रप्रस्थ में पाकिस्तान की स्थापना का अपराधी कौन? किस्सा 1942 का है, साभार युगधर्म पुस्तक।